ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, वृंदावन ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई कृति नहीं है। वृंदावन को स्वयं हमारी सर्वेश्वरी ब्रजेश्वरी श्री राधिका रानी ने बनाया, श्री राधा रानी ने बनाया। वृंदावन राधा रानी की रचना है। आप कहेंगे वो कैसे? ध्यान से सुनना, ये राधा कृष्ण लीला केवल वृंदावन में नहीं होती है, नित्य गोलोक धाम में ठाकुर जी की ब्रज लीला चलती रहती है, नित्य साकेत धाम में श्री राघवेंद्र सरकार की राम लीला चलती रहती है। अभी भी चल रही होगी, हमको नहीं पता। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ये लोग ध्यान क्या करते हैं? ध्यान करके उस साकेत की लीला का ही तो अनुभव करना चाहते हैं। अभी ठाकुर जी की कौन सी लीला चल रही है? तो दिव्य गोलोक धाम में ठाकुर जी की लीला चलती रहती है। ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से कहा, बोले कि अब राधा रानी, द्वापर में हम कृष्ण अवतार लेने के लिए भूमंडल पर जा रहे हैं, आप कृपा करके चलोगी? तो किशोरी जी बोली, हम नहीं जाएंगी पृथ्वी पर। बोले क्यों? हमारा मन नहीं लगता। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो, बिल्कुल हल्ला मत करो। नेक अब हम ब्रज रस कुछ कह रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी ने आज्ञा की, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। हे श्याम सुंदर, जहां यमुना जी नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, जहां वृंदावन नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगता, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब क्या है? गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना जी, ये तीन पृथ्वी पर थे नहीं। किशोरी जी के अवतरण के लिए ठाकुर जी इन तीनों को गोलोक धाम से लेकर के आए। वृंदावन को, गोवर्धन को, यमुना जी को ठाकुर जी गोलोक धाम से लेकर के पृथ्वी पर पधारे। तो गोलोक धाम का जो वृंदावन है, उस वृंदावन को स्वयं अपने हाथों से सजाया है स्वयं श्रीमती राधा रानी ने। हमारी सर्वेश्वरी, प्राणेश्वरी, ब्रजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी ने स्वयं अपने हाथों से निर्माण किया। उसी वृंदावन को लेकर के ठाकुर जी पृथ्वी पर आए। आज जब वृंदावन जाने का प्रस्ताव हुआ, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अब हम वृंदावन चलेंगे। भक्तिमती मीराबाई एक पद गाती